नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। खूंटी, लोहरदगा, पलामू और सिंहभूम लोकसभा चुनाव में तकरीबन 64% हुआ मतदान। 45 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। बाकी बचे चरणों के चुनाव को लेकर प्रचार तेज। भाजपा के स्टार प्रचारक सह प्रधानमंत्री की कल गिरिडीह के बिरनी में सभा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हजारीबाग में किया प्रचार। गोड्डा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव ने किया नामांकन। अन्य उम्मीदवारों ने भी दाखिल किए पर्चे। 7वें चरण के चुनाव के लिए कल नामांकन का आखिरी दिन। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को न्यायपालिका से फिर झटका। विशेष अदालत ने जमानत देने से किया इनकार। मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव और उनके नौकर की बढ़ी रिमांड। और सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा में 87.98% विद्यार्थी सफल। 10वीं में 93.60% रहा रिजल्ट। बेटियों ने फिर मारी बाजी। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में तकरीबन 63% वोटिंग हुई है। आज देश के 10 राज्यों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 96 संसदीय क्षेत्रों में सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। प्रारंभिक आंकड़ों के मुताबिक आंध्र प्रदेश में 68.4% मतदान हुआ। तेलंगाना में 61.16, उत्तर प्रदेश में 56.35, महाराष्ट्र में 52.49, मध्य प्रदेश में 68.1%, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक 75.66%। बिहार ने एक बार फिर निराश किया और यहां 54.14% मतदान हुआ। झारखंड ने वोटिंग के मामले में कुछ बेहतर प्रदर्शन किया है। यहां के 4 संसदीय क्षेत्रों सिंहभूम, लोहरदगा, खूंटी और पलामू संसदीय क्षेत्र में 63.14% मतदान हुआ है। ओडिशा में 62.96 वोटरों ने मताधिकार का प्रयोग किया। केंद्र शासित जम्मू और कश्मीर में ओवरऑल 35.75% मतदान हुआ है। चौथे चरण के चुनाव के सिलसिले में राज्य के 4 संसदीय क्षेत्रों खूंटी, लोहरदगा, सिंहभूम और पलामू क्षेत्र में मतदान आज आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा। आज सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक दिन भर वोटिंग हुई। इस दौरान संबंधित जिलों में लोकतंत्र का पर्व हर ओर देखने को मिला। वोटरों ने जमकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। खास और आम सभी ने मतदान किया। प्रारंभिक आंकड़ों के मुताबिक राज्य में तकरीबन 64% मतदान की खबर है। अब से कुछ देर पहले रांची धुर्वा स्थित निर्वाचन सदन सभागार में पत्रकारों से बातचीत में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि मतदान की प्रक्रिया आज बेहद सुचारू तरीके से चली। राज्य में चौथे चरण में 5 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक 63.14% के आसपास मतदान हुआ है। ये प्रारंभिक आंकड़े हैं, इनमें और वृद्धि हो सकती है। सिंहभूम में 66.11, आपका खूंटी में 65.82, आपका लोहरदगा में 62.6, आपका पलामू में 59.9। अभी कुछ जगह पर अभी भी वोट में लाइन में है, 5 मिनट तक आगे रहता है और अभी तक संपन्न थोड़ा सा समय लगेगी। फिर उसके बाद अभी डेटा अपडेट करना शुरू हो गया। अभी कितना भी पोलिटिकल पार्टी रिटर्निंग पार्टी आ जाएंगे, उनका डेटा एंट्री करते रहेगा। 12 बजे रात को एक बार क्लोज होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लोकतंत्र के पर्व पर इन सीटों पर विविध रंग देखने को मिले। राज्य के विभिन्न जिलों में फैले 4 संसदीय क्षेत्रों में आज लोकसभा चुनाव के बहाने लोकतंत्र का पर्व देखने को मिला। नक्सल प्रभावित इलाकों में भी मतदाताओं ने बेखौफ होकर वोटिंग की। वहीं नवविवाहित जोड़ों ने भी मतदान कर जिम्मेदार नागरिक का परिचय दिया। छिटपुट घटनाओं को छोड़ प्रदेश की 4 सीटों पर आज शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ है। कभी नक्सल प्रभावित इलाके रहे खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम और गढ़वा जिला के बूढ़ा पहाड़ इलाकों में भी इस बार बम्पर मतदान हुआ है। लोकतंत्र के उत्सव में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई है। कई इलाकों पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का मत प्रतिशत अधिक रहा है। कहीं गर्मी का असर रहा तो कहीं कहीं बरसात भी हुई, लेकिन मतदाताओं के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। उम्रदराज और दिव्यांग मतदाताओं ने घर से मतदान करने के बजाय आज मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान करने का विकल्प चुना। कई स्थानों पर नवविवाहित जोड़े शादी की रस्मों को पूरा कर अपने जीवन साथी के साथ वोट डालने मतदान केंद्र पहुंचे।
जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, रांची। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित खूंटी लोकसभा क्षेत्र में भी कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न हुआ। खूंटी संसदीय क्षेत्र अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्रों खरसावां, तमाड़, तोरपा, खूंटी, कोलेबिरा और सिमडेगा में लोकतंत्र के महापर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। सभी वर्ग के लोगों ने कतारबद्ध होकर मतदान में हिस्सा लिया। दिन भर के मतदान से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आइए चलते हैं खूंटी लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत सिमडेगा और खूंटी जिले के हमारे संवाददाताओं के पास। और आइए श्रोताओं, आज के आखिरी निर्वाचन क्षेत्र खूंटी लोकसभा सीट के अंतर्गत पड़ने वाले सिमडेगा जिले के संवाददाता मनोज कुमार सिन्हा मनु के पास चलते हैं और लेते हैं वहां की जानकारी। मनोज जी, आज का मतदान प्रतिशत कितना रहा और पिछली बार की तुलना में कैसा रहा इस बार का चुनाव? खूंटी लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत सिमडेगा जिले में आज का मतदान प्रतिशत 64.8 रहा। यह शाम के 5 बजे तक की रिपोर्ट है। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत 62.8 था। हालांकि दिन में मतदान केंद्रों में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही थी, ऐसा लग रहा था कि इस बार आंकड़ा और आगे जाएगा। कड़ी धूप में लोग छाता लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। पिछली बार शहरी क्षेत्र के कई बूथों में कम वोटिंग हुई थी। स्वीप के तहत जागरूकता कार्यक्रम के बाद इस बार इन मतदान केंद्रों में भी भीड़ देखी गई। इधर शाम के लगभग 4:30 बजे मौसम का मिजाज बदला और बारिश होने लगी। इसका असर भी मतदान पर पड़ा। कुल मिलाकर जैसी उम्मीद की जा रही थी, मतदान प्रतिशत उतना नहीं पहुंच पाया, लेकिन इस बार भी काफी संख्या में सभी वर्गों के लोगों ने एक लोकतांत्रिक देश के जागरूक नागरिक होने का परिचय दिया है। जी धन्यवाद। श्रोताओं, अब चलते हैं इसी सीट से खूंटी जिले की संवाददाता ज्योत्सना शीला डांग के पास। ज्योत्सना जी, खूंटी पूरे झारखंड में हॉट सीट कही जा रही है। जनजातियों के लिए आरक्षित इस सीट पर इस बार आपको क्या समीकरण देखने को मिल रहे हैं? खूंटी लोकसभा सीट सबसे हॉट सीट बन गई है। हॉट सीट इसलिए भी क्योंकि जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री व कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा लगातार दूसरी बार खूंटी लोकसभा सीट से प्रत्याशी बने हैं। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी कालीचरण मुंडा को कांग्रेस ने तीसरी बार टिकट दिया है। इन दोनों प्रत्याशियों के बीच में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि खूंटी लोकसभा इलाका आदिवासी बहुल जनजातीय बहुल इलाका है और 2024 के चुनाव में बड़ी संख्या में मतदाता जनजातीय बहुल मतदान केंद्रों में निकले और उन्होंने अच्छी संख्या में मतदान भी किया है। तपती गर्मी व धूप के बावजूद लोग छाता लेकर, गमछा लेकर, पत्तों की टोपियां बनाकर मतदान केंद्रों का रुख किए। आपको ये भी बता दें कि इस बार जो अन्य प्रत्याशी हैं, उन प्रत्याशियों को लोगों ने नकार दिया है सिरे से और सीधे सीधे कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही टक्कर देखने को मिल रही है। धन्यवाद ज्योत्सना जी। और अब आगे बढ़ते हैं अन्य प्रादेशिक समाचारों के साथ। गुमला में लोकसभा चुनाव को लोगों ने अपने लोकतंत्र महापर्व के रूप में मनाया और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। कुछ दिनों पहले तक जिन इलाकों में स्थानीय मुद्दों को लेकर वोट बहिष्कार की बात कही जा रही थी, उन इलाकों में भी गुमला जिला प्रशासन के सार्थक प्रयास से आज मतदाता ट्रकों में भर भर कर मतदान करने पहुंचे। जिले के बिशुनपुर प्रखंड क्षेत्र स्थित अति नक्सल प्रभावित हाडुप गांव के बूथ नंबर 133, 134 और 135 में बम्पर वोटिंग हुई। इस बार के लोकसभा चुनाव में नक्सल प्रभावित इलाकों में भी मतदाताओं ने बेखौफ होकर मतदान किया। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत घोर उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र करमपदा में सुरक्षित माहौल में लोकतंत्र के महापर्व में लोगों ने अपनी वोटिंग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार प्रवास के क्रम में आज हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और सारण में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया और इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने इससे पहले पटना साहिब गुरुद्वारा में सेवा की और लंगर परोसा। श्री मोदी ने वाराणसी में आज रोड शो भी किया। इस बीच प्रधानमंत्री कल राज्य के गिरिडीह जिले के बिरनी में एनडीए प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी और कोडरमा के उम्मीदवार अन्नपूर्णा देवी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के पार्टी प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन के सत्ता में आने पर हालात बदलेंगे। श्री खड़गे ने कहा कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष एकजुट हुआ है। उन्होंने दावा किया कि शुरुआती चरणों के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के प्रत्याशियों को जनता का अपार समर्थन मिला है। हजारीबाग के बरही ब्लॉक मैदान में आयोजित इस जनसभा को इंडी गठबंधन के कई नेताओं ने भी संबोधित किया। रामगढ़ जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। लोकतंत्र का महापर्व मना रहा है और पर्व की खूबसूरती मतदाताओं में ही निहित है। ज्यादा से ज्यादा मतदाता मतदान करें, इसे लेकर निर्वाचन आयोग ने कई कदम उठाए हैं। इस कड़ी में 14 लोकसभा क्षेत्र के रामगढ़ जिले में पोस्टल बैलेट के माध्यम से होम वोटिंग की शुरुआत की गई है। इसे लेकर मतदाता खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। रामगढ़ जिले में मतदान की तिथि 20 मई निर्धारित है। इस संबंध में रामगढ़ जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त चंदन कुमार द्वारा 100% मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग सुनिश्चित करने को लेकर किए जाने वाले कार्यों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। लोकसभा चुनाव को लेकर संथाल के समर के लिए 3 सीटों दुमका, राजमहल और गोड्डा पर साप्ताहिक अवकाश के बाद आज से फिर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है। कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप यादव ने भी आज नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। भाजपा उम्मीदवार निशिकांत दुबे यहां से पहले ही नामांकन कर चुके हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार प्रत्याशी कल तक इन तीनों क्षेत्रों में नामजदगी का पर्चा दाखिल कर सकते हैं। आगामी 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 17 मई तक नाम वापस ले सकेंगे। 7वें और आखिरी चरण के लोकसभा चुनाव के सिलसिले में दुमका, राजमहल और गोड्डा संसदीय क्षेत्र में 1 जून को मतदान होगा, जबकि 4 जून को देश के अन्य संसदीय क्षेत्र के साथ ही इन तीनों लोकसभा सीटों की भी मतगणना होगी। धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र और धनसार थाना इलाके में वाहन जांच अभियान के दौरान पुलिस ने 2 अलग अलग वाहनों से 11,60,200 रुपए नकद बरामद किए। इस संबंध में पुलिस उपाधीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भूमि घोटाला मामले में जेल में बंद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची पीएमएलए की विशेष अदालत ने जमानत देने से इनकार किया है। विशेष अदालत ने जमानत अर्जी पर फैसला सुनाते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। इधर उच्चतम न्यायालय में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दायर याचिका पर भी आज सुनवाई हुई। मामले में शीर्ष अदालत ने ईडी से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 17 मई को होगी। राज्य के साहिबगंज और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मल्टी मॉडल टर्मिनल को ऑपरेशनल करने की दिशा में पहल हुई है। इस क्रम में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव टीके रामचंद्रन ने संबंधित स्टेक होल्डर्स के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज 12वीं बोर्ड के नतीजे जारी कर दिए। इस बार 87.98% विद्यार्थी सफल घोषित किए गए हैं। इनमें 85.12% लड़के और 91.52% लड़कियों ने सफलता हासिल की। इस बार लड़कों की तुलना में लड़कियों का रिजल्ट 6.4% बेहतर रहा। मौसम।
राज्य के मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। एक तरफ जहां कुछ जिलों में तापमान में थोड़ी वृद्धि देखी जा रही है, वहीं कई अन्य क्षेत्रों में बारिश और वज्रपात की भी स्थिति बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार। खूंटी, लोहरदगा, पलामू और सिंहभूम लोकसभा चुनाव में तकरीबन 64% हुआ मतदान। 45 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। बाकी बचे चरणों के चुनाव को लेकर प्रचार तेज। भाजपा के स्टार प्रचारक सह प्रधानमंत्री की कल गिरिडीह के बिरनी में सभा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हजारीबाग में किया प्रचार। गोड्डा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव ने किया नामांकन। अन्य उम्मीदवारों ने भी दाखिल किए पर्चे। 7वें चरण के चुनाव के लिए कल नामांकन का आखिरी दिन। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को न्यायपालिका से फिर झटका। विशेष अदालत ने जमानत देने से किया इनकार। मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव और उनके नौकर की बढ़ी रिमांड। और सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा में 87.98% विद्यार्थी सफल। 10वीं में 93.60% रहा रिजल्ट। बेटियों ने फिर मारी बाजी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।